नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी लीगल दोस्त एडवोकेट सोनाली गुप्ता आपके चैनल UBE मीडिया में आपका स्वागत करती है। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ उसका सीधा सीधा संबंध उन महिलाओं से है जो महिलाएं अपने घर से बाहर किसी भी रूप में कार्य करने के लिए निकलती हैं। ये महिलाएं किसी कंपनी की सदस्य भी हो सकती हैं, किसी संस्था से जुड़ी भी हो सकती हैं, एजेंसी के बतौर कार्य भी कर सकती हैं, फ्रीलांसर के रूप में भी कार्य कर सकती हैं, यहाँ तक कि मजदूरी ठेके करने वाली महिलाओं के लिए भी जानकारी जरूरी है। इस जानकारी के तहत मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं तो उन्हें कई प्रकार की उत्पीड़ना से झेलना पड़ता है। यौन शोषण होता है, उनका मानसिक शोषण होता है, उनकी आर्थिक शोषण होता है, उनके साथ जाति भेदभाव किया जाता है, उनके साथ उनकी रहन सहन से उनकी ऊंच नीचता के आधार पर उनसे कई बार अब्यूजिंग लैंग्वेज की जाती है। जब इस तरीके की काफ़ी समस्याएं हुई, इन महिलाओं ने कंप्लेंट की तो हमारे देश में भारत सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इन महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए और इनकी योग्यता को आगे बढ़ाए रखने के लिए इनको एक पावर देनी चाहिए, और वो पावर इनने पॉश एक्ट के 2013 के तहत दी गई। पॉश एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यस्थल पे महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, इन दो किसी को भी अपने यहाँ 10 मेंबर की कमेटी बनाना अनिवार्य है। इन 10 मेंबर की कमेटी में जो प्रमुख होगी वो होंगी महिला। आपके साथ आपके कार्यस्थल पर अगर कोई भी शोषण होता है तो आप अपनी शिकायत इस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कमेटी को वही पावर दी गई है जो पावर सिविल कोर्ट को दी जाती है। इस कमेटी में आपके प्रकरण की जांच होगी और जांच के बाद निर्णय दिया जाएगा। अगर आप इस निर्णय से असंतुष्ट होती हैं तो इस निर्णय की चुनौती के लिए आप हाई कोर्ट में रीट पिटीशन आर्टिकल 226 के तहत अपने प्रस्ताव को रख सकती हैं। साथ ही ये लॉ सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो किसी कंपनी, संस्था या बाहर काम करती है। ये लॉ उन महिलाओं के लिए भी है जो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम, बर्तन का काम या किसी भी अन्य रूप में काम करती हैं। वहाँ भी अगर उनको किसी भी प्रकार का उनके साथ शोषण होता है तो इस अधिनियम की धारा 206 के तहत वो उनको शिकायत करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगर जाति, ऊंच नीच, आपके रहन सहन के आधार पर कोई आपको अब्यूज़ करता है तो आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत आपको शिकायत करने का अधिकार है। ये लॉ इसलिए बनाया गया कि महिलाओं का अपने आत्मसम्मान बनाए रखें, उनकी योग्यता के आधार पर वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें और उनके साथ कोई भी गलत कार्य ना हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।